बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद रशीद कमाल और न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर होटलों पर मुर्दा गोश्त सप्लाई करने वाले अफराद को 40 मन मुर्दा गोश्त समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल हुसैन साइम ऑफिसर स्पेशल ब्रांच, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद असगर बसीरपुर की निशानदही पर थाना बसीरपुर की टीम ने पुरानी चुंगी बसीरपुर के करीब 40 मन मुर्दा गोश्त और मजदा ड्राइवर नुमान अली को गिरफ्तार कर लिया, जो कि मुर्दा गोश्त को प्लास्टिक की बोरियों में छुपा कर ले जा रहे थे। महकमा फूड ने मौके पर पहुंचकर सारी मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी। ये गोश्त मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते थे। अब खबर शामिल करते हैं बंगला गुगेरा से, जहां से नुमाइंदा राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जानलेवा केमिकल डोर्स पतंगे बनाने फरोख्त करने वाले और इस खूनी खेल का हिस्सा बनने वालों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। SHO थाना गुगेरा चौधरी नासिर जावेद ने सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि पतंगबाजी एक खूनी खेल है जिससे हर साल कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन अब पतंग फरोशी करने वालों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको गिरफ्तार करके इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अहले इलाका से पुरजोर अपील है कि अगर आपके आसपास कोई भी पतंग फरोशी करता है तो इसकी इत्तला फौरी 15 पर या नजदीकी थाना में दें, ताकि किसी की भी जान जाया होने से बचाई जा सके। और वालिदैन से भी अपील करता हूं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें और पतंगबाजी करने से इनको सख्ती से मना करें, ताकि इनको किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके। पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी है, जिसकी रोकथाम के लिए उकाड़ा की पंजाब पुलिस भरपूर इकदाम कर रही है। शहरियों की जान और माल की हिफाजत करना उकाड़ा पुलिस के वली तरजीहात में शामिल है। मोटरसाइकिल सवार कातिल पतंग की डोर से जिंदगी को महफूज बनाने के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर का इस्तेमाल करें। इन ख्यालात का इजहार SHO थाना गुगेरा चौधरी नासिर जावेद ने सिटी प्रेस क्लब सदर गुगेरा के सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए किया। खबर शामिल करते हैं आरावाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी आरावाला के नवाही इलाका मोहल्ला मुजफ्फराबाद में 12 साल बच्चे के साथ बदफेली का मर्तकब मुलजिम जावेद वालिद इकबाल गिरफ्तार। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी आरावाला में बच्चे के वालदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया था। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO पाकपतन कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत ने मुलजिम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत की थी। SHO थाना सिटी अशरफ भट्टी की सरबराही में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई, जिसने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम मोहम्मद जावेद वालिद इकबाल कुरैशी को 48 घंटों के अंदर गिरफ्तार करके पाबंद सलासिल कर दिया। मुलजिम से पुलिस की तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राजा रईस सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहर फिरोज के म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन का अपने हकूक के लिए एहतजाज करना जुर्म बन गया। म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन ने एहतजाज करने पर म्यूनसिपल मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दिया, तनख्वाहें बंद करने की धमकियां। म्यूनसिपल चेयरमैन बासर व्हाइट कॉलर मुलाजमीन ड्यूटी चोर मुलाजमीन के सामने बेबस ड्यूटी चोर मुलाजिम बदस्तूर घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल करने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी नौशहर फिरोज के मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती के खिलाफ आज दूसरे रोज भी डिफरेंस बिल्स में दीगर जायज मसाइल के हल न होने के खिलाफ मजदूर यूनियन की जानिब से म्यूनसिपल ऑफिस के मेन गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर रहनुमा खालिद शेख, कलंदर बख्श, गुलाम अली, बिलावल, मोहन लाल, महबूब शेख और दीगर सहाफियों ने कहा है कि डॉक्टर काशिफ मेमन म्यूनसिपल चेयरमैन बनने से पहले हमारी हमदर्दियां हासिल करने के लिए एहतजाज पर हमारे साथ बैठा करते थे और बड़ी बड़ी खिताब करते थे। मैं आपके साथ हूँ, मैं मजदूर मेहनत कश का दोस्त हूँ, लेकिन डॉक्टर काशिफ मेमन के चेयरमैन बनने के बाद वो अपनी इस्लाहियत दिखा रहे हैं और मजदूर के दुश्मन बनकर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम शहर का कचरा साफ करके और शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करके अपना फ़र्ज ईमानदारी से अदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा मेमन हमारे 6 से 15 हज़ार रुपये मुलाजमीन के गैर कानूनी तौर पर कटौती करके माशी इस्तेहसाल कर रहा है। बल्दिया में करोड़ों रुपए की बचत होने के बावजूद हमें कई सालों से डिफरेंस के बिल नहीं दिए गए। इनका कहना था कि कई वाइट कॉलर मुलाजमीन घरों में बैठकर तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं, जिसके सामने चेयरमैन खुद बेबस हो चुके हैं। अगर 3 दिन में गैर कानूनी तौर पर कटौती की गई, तनख्वाहें वापस ना की गई और ईद के कपड़े के साथ डिफरेंस बिल भी ना दिया गया तो फिर हड़ताल की कॉल दी जाएगी। इंक्रीमेंट जायज़ मसला वर्दी के डिमांड नोटिस ॾिनो आहे। उन ते महिरबानी करे असां बार बार तव्हांखे अर्ज़ था कयूं, अपील था कयूं शहरियुनि खे, DPO साहब खे ऐं शहरी सभी काउंसिलर खे, सभिनी शहरी इंतज़ाम खे, शहरी कमेटी खे अपील था कयूं, महिरबानी करे असांजो हक़ वठण में तव्हां असांजी मदद कंदा ऐं असां पंहिंजे जीअं कम जो तव्हां ॾिसी सघो था त ईद लॻे पई महांगाई जे दौर में असां उमेद कई वेठा आहियूं, असां नज़र असां ॾिसी रहिया आहियूं त असांजी केरु हिमायत थो करे। असां तव्हां मां ऐं रब मां असां उमेद रखूं तव्हां इंशाअल्लाह असांजो शहरी कमेटी साथ ॾींदो, शहर काउंसिलर साथ ॾींदो ऐं DPO साहब असां अहल अख़्तियारनि खे बि अपील था कयूं
असांजो जेसिताईं माना एहतजाज जारी रहंदो जेसिताईं असांजा पंहिंजा हक़ वास्ता पूरा नथा ॾिना आहिनि। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल पुलिस की मजीद कार्रवाई। तफसीलात के मुताबिक हड़प्पा के नवाही गांव चक नंबर 611L में तशद्दुद का वाक़या के मजीद 2 मुलजमान गिरफ्तार। वाक़े में मुलव्वस कुल 5 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में टीमें तश्कील। पुलिस की जगह जगह छापे जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून शिकन नासिर किसी रायात के मुस्तक नहीं। खानका डोगरा में सालार बंगला स्टॉप के करीब ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को रोन डाला। सालार भटिया का रिहायशी नौजवान मौके पर ही जाम बहक हो गया। नाश पहुंचने पर घर में कोहराम मच गया। खानका डोगरा में सालार भटिया का रिहायशी 22 साला नौजवान अदील असगर भट्टी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था कि सामने से आने वाले डंपर ने टक्कर मार दी। डंपर की टक्कर से अदील मौके पर ही जाम बहक हो गया। इत्तला पर रेस्क्यू 1122 ने फौरी रिस्पांस करते हुए इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया और जाम बहक नौजवान की नाश को लाहिकीन के हवाले कर दिया। नाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया, जबकि नौजवान की मौत की खबर सुन के इलाके में भी शोक का समा है। पुलिस ने डंपर को कब्जा में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया है। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अशर जट के मुताबिक एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा ने डिस्ट्रिक्ट सजावल में अमन बहाल करवाने के लिए जबरदस्त कार्रवाइयां की जा रही हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट सजावल मीरपुर बटोरा जाति में मंशियात खोरों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। हम गुजारिश करते हैं एसएसपी अब्दुल खालिक पीरजादा से खुदारा नोटिस लेकर जाति चौक बड्डूटालपुर में सरेआम चलने वाला गुटखा शराब आइस फ्यून भारत से आने वाली सफीना के खिलाफ भी एक्शन लेकर कार्रवाई की जाए, जबकि जाति चौक बड्डूटालपुर में 6 गुटखा फैक्ट्रियां 5 शराब के अड्डे हैं जो पूरे डिस्ट्रिक्ट सजावल में मंशियात सेल करते हैं। हम अपील करते हैं अब्दुल खालिक पीरजादा से कि खुदारा नोटिस लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर अवैस आफ्ताब भट्ट ने चीफ कमिश्नर आरटीओ लाहौर अमजद फारूक, कमिश्नर जोन 3 नुमान मलिक और एडिशनल कमिश्नर इफ्तिखार मसूद खान की हिदायत पर शाहदरा और डीएचए का दौरा किया और 100 स्टोर्स और एक्सीलेंस हार्डवेयर को पॉइंट ऑफ सेल रसीदें जारी न करने पर सील कर दिया गया। इस मौके पर सुप्रिंटेंडेंट फैसल चौधरी भी टीम के साथ मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां पर हमारे तहसील रिपोर्टर डॉक्टर मुबशर अली की रिपोर्ट के मुताबिक हल्का पीपी 144 से एमपीए सरदार सरफराज डोगर ने पंजाब असम्बली में अपनी पहली तकरीर में अपने हल्के के मसाइल पर बात करके अहले हल्का के दिल जीत लिए। इनकी पंजाब असम्बली में तकरीर पर अहले इलाका का कहना था कि पंजाब असम्बली में पहली बार हमारे इलाके के मसाइल को उठाने के लिए और आम आवाम के हकूक को उजागर करने पर आज सरफराज डोगर वाकई दाद के मुस्तहिक हैं। हमें फ़ख्र है कि हमारे मुंतखब करदा नुमाइंदे हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं। सरदार सरफराज डोगर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। अल्लाह ने मैंने मौका दिता, अगला एमपीए मैंने एक दिन भी असम्बली च नहीं बोलिया। ये सरफराज डोगर किसान वास्ते ते लेबर वास्ते ते जेडे अपने हकूक आ उन्हां वास्ते उत्थे तुहानू बोलदा नजर ना आए तो फिर वाकई मेरे मंजी ना दे। पहले ज़राअत पे बात करनी चाहता हूँ कि जो हमारे मैं अपने हल्के के 2-3 मसाइल यहाँ पे वजीर खजाना साहब की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। मेरा तहसील सफदराबाद, यहाँ में 3 से 3.5 लाख की आबादी है। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश है कि एयर एम्बुलेंस खरीदने की बजाय पहले जो हमारे THQ है, जो हमारे BHU है, वहां पे एम्बुलेंस और दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए। मेरी तहसील सफदराबाद जो 1990 में कायम हुई, यहाँ की वहां पे जुडिशल कम्प्लेक्स बनाया जाए जो आज 34 साल हो गए हैं, वहाँ पे लोग महरूम हैं। पाकिस्तान स्वीट होम मॉडल टाउन सियालकोट में सोई टीम और बेसहारा बच्चों के पापा जानी डायरेक्टर जावेद चीमा और मामा जानी मिसेज फिज जावेद चीमा की खसूसी हिदायत पर डोनर मलिक शाहिद बशीर की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक इफ्तार डिनर में लाहौर, गुजरांवाला गुजरात और सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले बाइकर टूरिस्ट कम्युनिटी ने शिरकत की, जबकि मेहमानों में आलमी शोहरत याफ्ता बाइकर करम खान तरीन, उमर फारूक गिलानी, जहांगीर खान चेयरमैन यूनियन नंबरदारान, चौधरी गुलाम मुर्तजा मासूमी, न्यूज एडिटर जुबैर अशरफ और हॉकी के खिलाड़ियों ने भी खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर हाफिज जावेद चीमा, मदर मैडम सकीना बीबी और मेहमान खसूसी यूनियन नंबरदारान चौधरी गुलाम मुर्तजा मासूमी ने मीडिया से गुफ्तगू की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो बच्चे हैं 100 के करीब बच्चे हैं और इनको लुक आफ्टर के लिए मैंने हर रूम में एक मदर मेड रखी है जो 10 बच्चों की आदत करती है। इस अलावा 4 मेरे पास ऐसी ख़वातीन हैं जो किचन का काम करती हैं, उनके ज़िम्मे से किचन का काम होता है। जो बार है जो एक रात को काम करता है, एक दिन को काम करता है। इस तरह दवाइस हैं जो वो इसके लिए जो डॉक्टर के बच्चों के लिए रखे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो खर्च के बारे में है
तो खैर ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा करते हैं, बंदा तो कोई नहीं कर सकता। तो तकरीबन 16 लाख से लेकर 20 लाख तक पर मंथ जो है खर्च आता है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में यहाँ से हमने गाड़ी लगाई हुई है, अडेक्स रेगुलेशन स्कूल है, वेरी हमारे बच्चे जाते हैं, वो हमसे तकरीबन पहले हम 1.5 लाख रुपये देते थे, अब एक दोस्त हैं उनसे बात हुई तो अब उन्होंने हमें कहा कि 70,000 रुपया आप दिया करें, 70,000 में जो है वो हमारे बच्चों को ले जाया करेंगे। तो इसके अलावा खाना वगैरह जो फूड का खर्चा है। खबर शामिल करते हैं कोटद्दू से। ट्रैफिक हादसा। कोटद्दू हेड मोहम्मद वाला रोड पर ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल बेकाबू होकर उलट गया, बीवी बच्चों समेत खावन शदीद जख्मी। हादसा देखकर असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू असगर इकबाल लगारी मौके पर रुक गए। 122 को इमदाद के लिए फौरी तलब कर लिया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। मोटरसाइकिल का अगला टायर पंचर हो जाने से मोटरसाइकिल बेकाबू होकर उलट गया। कोटद्दू से रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचने तक असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू मौके पर मौजूद रहे। जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम करवा कर रेस्क्यू टीम के हमरा मुल्तान रेफर करवा दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर जख्मियों की हालत काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से कोटद्दू रेफर करने के बजाय मुल्तान निश्तर रेफर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह पाक हर मुसलमान को इस तरह की नागहानी आफात से महफूज रखे। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। ज़मीन हथियाने की गर्ज से मुखालफिन का हमला, खातून शदीद ज़ख्मी। SHO थाना शदानी शरीफ पर मुखालफिन की सरपरस्ती का इल्ज़ाम। मुतासरा खातून और अहले खाना का DPO रहीमिया खान से नोटिस का मुतालबा। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर के नवाही इलाके थाना शदानी शरीफ की हदूद में मौजा गौसाबाद बस्ती तरमानी बलोच के रहायशी मंजूर अहमद वल्द मोहम्मद बख्श ने अहल खाना के हमरा DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज करते हुए बताया कि 5 कनाल 2 मरला वरासती रकबा है, जबकि 2 कनाल पर काबज है। मकबूजा अराजी पर बैरूनी दीवार बनाना मतलूब थी। मुश्तरका खाते का फ़ायदा उठाते हुए मुखालफिन तनवीर, इब्राहिम अहमद, रुखसाना और मुमताज़ ने मुदाखलत करते हुए धावा बोल दिया। डंडों सोटों से वार करना शुरू कर दिए। हमले में बहू और बेटा जख्मी हो गए, जबकि खवातीन की अज़मतदारी करते रहे। मुतलका थाने से 354A की दफ़ा के तहत मुकदमा अंदराज ना हो सका। उनका कहना था कि सिविल कोर्ट ने फैसला उनके हक में दिया है, लेकिन थाना शदानी शरीफ के SHO कैसर और तफ्तीशी अफसर दानिश अली अदालत के अहकामात हवा में उड़ाते हुए फरीक बन गए हैं। मामलत के बजाय झूठे मुकदमात के अंदराज की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि DPO रहीमिया खान, रिजवान उमर गोंदल और वज़ीर आला पंजाब से फौरी तौर पर नोटिस लेने का और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। DSP ने अपने मौक़िफ़ देते हुए मेरिट पर यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। कपड़े फाड़ देते ने, वहाँ नीचे ने सड़क तो गिल ते मारे ने, कपड़े उतार देते ने। 3 बंदे खड़े रह गए, छुड़वा वाला कोई कह रहा जो छुड़वावे ना। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कौन हैं बंदे? इब्राहिम, तनवीर, अहमद, रुखसाना, मुमताज, ये बंदे। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर से DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक DSP जफरवाल की निगरानी में SHO थाना लीसर कलां ने डाकुओं के खिलाफ क्रैकडाउन में 3 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुलजमान के कब्जा से 3 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिए। मुलजमान ने मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना जफरवाल ने मंशियात फरोशों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मुलजिम के कब्जा से 170 पतंगे माँ 1 डोर चरखी बरामद कर ली। मुलजिम सुबह सिंध हैदराबाद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पतंग मंगवाता था। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम के कब्जा से 5 लीटर शराब बरामद कर ली। DSP सदर नारोवाल की निगरानी में SHO थाना रैया खास ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में शराब फरोश खातून नीता मुलजिमा के कब्जा से 50 लीटर शराब माँ चालू भट्टी बरामद कर ली। SHO थाना नद्दुके ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 10 लीटर शराब माँ 2 चालू भट्टियां बरामद कर ली। DSP शकरगढ़ की निगरानी में SHO थाना सिटी शकरगढ़ ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। DSP हेडक्वार्टर की निगरानी में SHO थाना सदर नारोवाल ने नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। DPO नारोवाल मोहम्मद नवीद मलिक ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन का खात्मा करना मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाज़मीन हमवतन कोशा हैं।
खबर शामिल करते हैं वज़ीराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हसनैन की रिपोर्ट के मुताबिक चेक्स पेज़ा वज़ीराबाद ब्रांच की जानिब से प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सीनियर सहाफ़ियों के एजाज़ में रेस्टोरेंट पर एक पुरतकल्लुफ़ दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पिज़्ज़ा शॉप के ऑनर साद कदीर थे, जबकि दीगर मेहमानों में सदर प्रेस क्लब इफ्तिखार भट्ट, चेयरमैन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब शकील अवान, सीनियर सहाफ़ी फ़याज़ अहमद फैज़ी, सैयद शहबाज बुखारी, सैयद ज़मीर कासमी, नैयर आलम, आगा कासिम, उमर अली राजपूत और दीगर थे। महर फयाज फैज़ी दीगर ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके मेहमानों का इस्तकबाल किया। मेज़बान दावत महर साद कदीर और महर वलीद का कहना था कि प्रेस क्लब को हमें थिंक टैंक के तौर पर लेना चाहिए। जमहूरी और इंसाफ पसंद माशरे की तश्कील के लिए सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नागज़ीर है। उन्होंने कहा है कि हम आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों को बिला खौफ और ख़तर अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए साज़गार माहौल फ़राहम करने पर यकीन रखते हैं। मुल्क में जमहूरियत की बहाली और जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए सहाफ़ती बरादरी की जदोजहद काबिल सताइश है। बातज़ा सहाफ़ियों ने भी खिताब करते हुए अपनी पेशावराना सहाफ़ती सरगर्मियों को शहर के फ़लाह और बहबूद और तामीर और तरक्की के लिए वक्फ करने का अहद किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।